दरवाजा खोल यार। सुनो, प्लीज चुप रहना। साक्षी, मेरी बीवी दरवाजा बजा रही है। सुनो, उसको मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन आप मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? अरे हाँ, देखो उसको मत बताना कि मैं यहाँ पे हूँ, कुछ जरूरी बात है, ठीक है? साक्षी, साक्षी दरवाजा खोल। साक्षी। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहते? अरे मैं आपके साथ कुछ गलत क्यों करूँगा? देखो थोड़ा सा साथ दो मेरा, प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, ठीक है? खोलो दरवाजा, खोलो। यार घर क्या रही थी? कितनी देर से चिल्ला रही थी मैं यहाँ पे बाहर। हाँ, बोलो क्या हुआ? यार तूने प्रिंस को देखा यहाँ आते हुए? वो यहीं पर आए थे। नहीं, मैंने नहीं देखा उन्हें। क्यों, क्या हुआ? यहाँ तो कोई नहीं था घर के आसपास। पता नहीं ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उन्हें यहीं आते हुए देखा था। अरे नहीं यार अंकिता, अगर मैंने देखा होता तो मैं क्यों नहीं बताती तुझे? मैं बता ही देती ना, बट नहीं देखा है, बोल तो रही हूँ। यार मुझे ना डर लग रहा है, कहीं उन्होंने मुझे देख ना लिया हो। अंकिता, मैं नहा के आती हूँ, तू तब तक भैया से बात कर ले, भैया बाहर ही बैठे हैं। ठीक है, तू नहा ले। अच्छा वो नहीं बताया। और सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना अभी, प्लीज मेरा साथ दे दो थोड़ी देर के लिए। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम ये सब कर क्यों रहे हो? वो पुनीत तुम्हारा भाई है ना? हाँ मेरा भाई है, लेकिन क्या हुआ? तुम मुझे धमका तो नहीं रहे उसके नाम पे कुछ? देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी है। नहीं करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? अच्छा क्या कर सकता हूँ अभी बताता हूँ। ये फोन यहीं पे रखा था मैंने, थोड़ी देर पहले तुम नहा रही थी ना, तुम्हारी पूरी वीडियो बन चुकी है। और अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया ना, एक बटन दबाऊंगा, पूरे इंटरनेट पे वायरल हो जाएगी तुम्हारी वीडियो। नहीं, देखो प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो बोलोगे, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज। देखो प्लीज मेरा साथ दो, मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलो जाओ निकलो यहाँ से। क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ कहा क्या मेरी बहन ने? पुनीत ये साक्षी का भाई, और तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अरे बाबा भूल गया था, आज ही तो आई है वैसे भी अपने ससुराल से। अच्छा उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये तो ठीक है, मुझे लगा था कि वो मना करेगी तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए। अरे नहीं बाबा, उसे क्यों प्रॉब्लम होगी? मैंने उसे बता देता कि मैं अंकिता से प्यार करता हूँ, बस एक बार को हैरान हुई थी। बस जब मैंने उसे समझाया तो वो मान गई हमारे रिश्ते के बारे में। पक्का उसे मेरी शादीशुदा होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन तुम इतना क्यों पूछ रही हो? कुछ बात हुई है क्या तुम्हारी उससे? हे, तुम्हें पता था कि इनका चक्कर चल रहा है आपस में? चलो फिर ये तो ठीक हुआ। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपने पति को क्यों ढूंढ रही थी? अरे यार मैंने उसे यहीं पर आते हुए देखा था, तो मैं डर गई कहीं उसे तुम पर शक तो नहीं हो गया। अरे मुझ पे क्यों शक होगा? और वैसे भी वो यहाँ क्यों आएगा? मैंने तो उसके आगे अपनी इमेज अच्छी बना रखी है ना। मैंने देखा नहीं कि जब भी मेरे से मिलता है और मैं उन्हें क्या बोलता हूँ, भैया भैया भैया, तो ये तो भूल ही जाओ, तो मेरे ऊपर शक होगा। हाँ हो सकता है कहीं अपने किसी दोस्तों के साथ बैठा हो। हाँ ये तो है, उसे तुम पर तो शक नहीं हो सकता, क्योंकि उसको शक होने के जो भी कारण थे वो तो हमने सारे ख़त्म ही कर दिए। धीरे धीरे उसको ऐसा विश्वास दिला दिया कि तुम और मैं कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते, तो वो तुम पे तो कभी शक कर ही नहीं सकता। बस मैंने उसे आसपास देखा था ना, तो मुझे डर लगने लग गया। पर चलो वो शायद मेरा वहम होगा, छोड़ो इस बात को। वो तो बोल रहा है कि तुझे सब कुछ पता था पहले से। सॉरी, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुमसे सच छुपाया। गलती हो गई तो कोई बात नहीं, सब कुछ निकलवाऊंगा। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अगर तूने ज़्यादा होशियारी की ना, एक बटन दबाऊंगा बस, और तेरी वीडियो इंटरनेट पे। देखो नहीं प्लीज समझा करो, प्लीज ऐसा मत करो। चुप, जो बोल रहा हूँ वो कर। अब कौन आ गया? नहीं तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? मैं ढूंढता इधर। तुम एक काम करो, अंकल जी आप। बेटा मेरे बहू और बेटे को देखा कहीं? सुबह से दिखाई नहीं दे रहे, मैं सुबह से ढूंढ रहा हूँ बेटा, पता नहीं कहाँ चले गए। पापा? नहीं अंकल जी, यहाँ पे तो कोई नहीं आया। यहाँ नहीं आए?
कहाँ चले गए? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं? अरे अंकल जी, यहीं कहीं गए होगे, आप खामा खही परेशान हो रहे हो। ठीक है बेटा, कहीं मिले तो बता देना बेटा। हाँ, जी अंकल जी, अगर मेरे पास कॉल या मेरे को दिखेगी तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है बेटा। सेठ, 12 बचे। तुम्हारा ससुर आया था तुम्हें ढूंढने, लेकिन उसे क्या पता तुम तो मेरे साथ हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा पति जा कहाँ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी किसी के साथ अपना मुंह काला करा रहा हो? अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत शरीफ है। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। चलो बैठते हैं। सुन, जा अपने भाई से बात कर, चल निकल जल्दी जा। अरे साक्षी दीदी, वो मुझे ये पूछना था कि तुम्हारा मेरे भाई के साथ अफेयर चल रहा है क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको बताया नहीं पुनीत ने? अरे मुझे कहाँ पता है, मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछती थोड़ी ना। मुझे नहीं पता, तुम बता दो। मैंने बताया तो था तुझे कि मैं अंकिता को पसंद करता हूँ, और तूने ही तो हम दोनों को मिलवाया था। अब क्या बकवास कर रही है ये? नहीं नहीं पुनीत, तुमने मुझे कब बताया कि तुम्हारा और अंकिता का अफेयर चल रहा है? आज तक तो तुमने नहीं बताया। शायद तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता। बहन, लगता है तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, तेरे को कुछ बात याद नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है जब तूने खुद मिलवाया था हमें, और मैंने तेरे को बताया भी था कि मैं तेरी सहेली को धीरे धीरे पसंद करने लग गया हूँ, और अब तो कह रही है कि मैं जानती नहीं हूँ। अरे वो अंकिता, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो तुम्हारा पति। मेरा पति क्या? तू डर क्यों रही है बहन? कोई दिक्कत है तो मेरे को बताना। वो मैं कह रही थी कि तुम्हारा पति घर में इंतजार कर रहा होगा, तुम जाओ ना उसके पास। यहाँ क्या कर रही हो? और ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि मैंने तुम्हें पुनीत से मिलवाया? भला मैं क्यों मिलवाऊंगी तुम्हें पुनीत से? और ये अफेयर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तुम दोनों पागल हो गए क्या? तुम मुझे क्यों फंसवा रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे बहन, इसमें फंसाने वाली कौन सी बात हो गई? देख, तूने ही तो हमें मिलवाया था ना एक दूसरे से, और अब तू बोल रही है कि तू जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। पता नहीं ये कैसी बात कर रही है। और एक बात बता, वैसे भी इसके पति को कौन बताएगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? कोई बताएगा क्या? नहीं ना। और तुझे पता है, इसी की वजह से मैंने शादी भी नहीं करी अभी तक, और अब तू ऐसी बात कर रही है। मैंने तेरी इतनी सारी बातें छुपाई है पापा से, क्या तू मेरी एक बात नहीं छुपा सकती? ये तुम दोनों क्या बकवास करे जा रहे हो? देखो, मेरे समझ कुछ नहीं आ रहा है। मैं ना यहाँ फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं ना रूम में जा रही हूँ। अंकिता, छोड़ो इसे। एक काम करते हैं ना, हम अंदर रूम में चलते हैं। वैसे भी कुछ देर बाद फिर पापा मम्मी भी आने वाले हैं, और बहन भी उस वाले रूम में। मैं नहीं चाहता कि इससे और बातचीत करके हमारा मूड खराब हो। चले? चलो। क्या बकवास कर रही थी उनके सामने कि मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे मत फंसाओ, मुझे उल्लू बनाना चाहती है? देखो, मुझे मत फंसाओ इन सब चीजों में। अगर गलती से भी मेरे पति को ये सब पता लग गया तो देखो हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ भी खराब हो। वो वैसे भी मुझ पे इतना शक करता है। अच्छा, अपने पति की बहुत चिंता हो रही है, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं। देखो, जैसा बोला वैसा करो, समझी? ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या बोल रहा था कि तूने ही सेटिंग करवाई थी इन दोनों की? ये बात बता, कब से चल रहा है इनका ये सब? क्योंकि मुझे तो बस एक हफ्ता पहले ये बात पता चली है। पता? मुझे नहीं पता, मैंने बोला ना। अगर नहीं बताया ना तो देख ले। अच्छा, वो इनका ये अफेयर 4-5 महीने से चल रहा है, और ये हर तीसरे दूसरे दिन मिलते हैं एक दूसरे से। जब तुम ऑफिस गए होते हो तो अंकिता घर पे आ जाती है भाई से मिलने, और ये लोग बाहर भी जाते हैं घूमने फिरने, और इसलिए मेरे भाई ने शादी भी नहीं करी अब तक। शिट। चल ठीक है, तेरा काम तो हो गया। यार देखो, पापा जी अभी आए थे। मैं एक काम करती हूँ, अभी घर ना जाके शाम को घर जाती हूँ। बहाना लगा सकती हूँ आराम से कि शाम तक पार्लर में थी, उसके बाद घर आ गई। वरना इतनी जल्दी चली गई तो पापा जी पक्का पूछेंगे कि कहाँ गई थी। कह तो तुम सही रही हो। अगर तुम अभी गई तो सबको शक हो जाएगा कि पापा जी के तुरंत एकदम बाद तुम कहाँ से आ गई, और सारा शक तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। तो एक काम करो, तुम शाम को ही जाना। और मैं तो कह रहा हूँ शाम को भी छोड़ो, साथ में जाना। बोल देना कि अपनी किसी सहेली के यहाँ रुक गई थी किसी काम के सिलसिले में, बस
अरे नहीं नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। और रात तक घर गई तो घर वाले परेशान भी होंगे और पूछेंगे भी कि रात तक कहाँ थी। फिर क्या बोलूँगी मैं? और किसी भी सहेली का नाम लिया तो वो लोग 100 तरह के सवाल पूछेंगे। वैसे भी शादीशुदा हूँ अब मैं, कुंवारी नहीं हूँ कि कुछ भी बोल दूँगी और घर वाले मान जाएंगे। ससुराल वालों को सब समझाना पड़ता है। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरी बहन मेरे से ऐसा क्यों बोल रही थी कि उसे कुछ नहीं पता, और जबकि मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने अपनी बहन को सारी बात बताई थी हम दोनों के रिश्ते के बारे में। क्या बात है जो वो मुझसे छुपा रही है? हाँ, मुझे भी थोड़ी घबराई घबराई सी लग रही थी वो। तुम पूछो ना उससे क्या हुआ है। एक काम करता हूँ, उसे यहाँ बुलाता हूँ, उसी से पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है जो वो मेरे से छुपा रही है। ये सही कहा तुमने, बुला के एक बात करो। क्या बहन! हाँ भैया, आपने बुलाया? एक सच सच बता, बात क्या है? तू इतनी सुबह से घबराई सी क्यों लग रही है? नहीं नहीं भैया, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे, मैं कुछ नहीं छुपा रही। देख, जो भी बात है मेरे को सच सच बता दे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। भैया मैंने आपको कहा ना कि मैं आपसे कोई बात नहीं छुपा रही हूँ। कोई बात होती तो मैं आपको बता ही देती ना। आपसे क्यों छुपाऊंगी मैं कुछ भी? अच्छा चल, मान लिया कि कोई बात नहीं है, लेकिन पर तूने ये बात क्यों बोली कि अंकिता को तू जानती नहीं है? तुझे याद नहीं है क्या? तूने ही तो अंकिता से मेरे को मिलवाया था, और मैंने खुद तेरे को बताया भी था कि मैं अंकिता को पसंद करता हूँ। फिर भी तूने ये बोला कि तू जानती नहीं है इसे। भैया वो मैं भूल गई थी भैया। बट आप एक बात सोचिए ना, अगर अंकिता के पति को ये सब पता लग गया तो उसे कितना बुरा लगेगा और उस पर क्या बीतेगी। उसका दिल टूट जाएगा भैया। आपको नहीं लगता कि अब आप लोगों को ये सब बंद कर देना चाहिए? अरे इसके पति को कौन ही बताएगा? तू बताने से रही, हम में से कोई बोलेगा नहीं तो उसे कहाँ से पता चलेगा कि हम दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है? तो टेंशन मत ले, अगर पता चल भी गया ना तो हम अपने आप देख लेंगे। क्यों अंकिता? क्यों, क्या हुआ? अच्छा, मैं सुबह से ढूंढ रहा था तुम्हें अंकिता। वही सोचा कि पड़ोसी के बेडरूम में ही मिलेगी, है ना? ओह, एक काम करो, ये फोन पे बात करने के बाद बात तो करो। हेलो पापा, ये क्या बोल रहे हैं? पापा ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंस ने पता नहीं क्या क्या बता दिया। प्रिंस, तुमने क्या बताया पापा को? तुमने मुझे तो धोखा दिया ही है। मेरे पास और कोई चारा था नहीं। क्या करता, क्योंकि दोस्तों में, यारों में, सब में पता चलती ना बात तो मेरी बदनामी हो जाती। सब लोग हमारे घर पे आते और तुझे संस्कारी मानते थे कि अंकिता बहुत अच्छी है, प्रिंस का कितना ख्याल रखती है। सब लोगों को ये लगता था कि मुझे लाखों में एक बीवी मिली है जो इतनी अच्छी है। आजकल के ज़माने में इतनी संस्कारी बीवी कहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ दिख रहे हैं तुम्हारे संस्कार। वही मैं सोचता था, मेरे सामने इतनी अच्छी बन के क्यों रहती है ताकि मुझे शक ना हो। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है अंकिता, एक न एक दिन पता चल ही जाता है। आज शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, उनके साथ मायके निकल जाना और अपनी शक्ल मत दिखाना उसके बाद। और हाँ, हेलो, हाँ भाई, कर लो बात करना अपने पति से, बात करो। हाँ बेबी, नहीं ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? मैंने तो तुम्हारा साथ दिया ना, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा करा। हाँ, तुमने मेरा साथ दिया था, लेकिन तुम्हारे पति को भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि मैंने भी धोखा खाया और मैं जानता हूँ। तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है ना, इसलिए तुम्हारे पति को मैंने सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि उस पर क्या बीतेगी ये मुझे पता है। एक न एक दिन तो उसे सच्चाई का पता चलना ही था, इसीलिए मैंने सोचा मेरे साथ भी तो धोखा हो ही रहा है और तुम्हारे पति को बताना जरूरी था। पता नहीं उस पर क्या बीतती आने वाले टाइम पे जब उसे बात पता चलती। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो की जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है। तो प्लीज़ यार भर भर के कमेंट्स कर दो और हमारे पेज को फॉलो कर दो यार, फॉलो का बटन दबा दो, प्लीज़ फॉलो कर दो यार। और अब भी शेयर करो वीडियो को, प्लीज़ शेयर कर दो यार, कर दो, शेयर कर दो। अभी तक नहीं किया, प्लीज़ कर दो। लव यू ऑल।